फूल पौधे दरख्त जितने दिखने में खूबसूरत लगते हैं, उतनी ही खूबसूरती से ये इंसानी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाते हैं, क्योंकि ये हमें अच्छी फ़िज़ा मुहैया करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ज़हनी दबाव का शिकार हैं या डिप्रेशन में हैं तो ये उसको भी दूर करते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के एक इलाके कुरंगी 2.5 नंबर की नर्सरी में। मैं हूं आपका मेज़बान राहिल गिल और आज हम जानेंगे कि इंडोर पौधे और आउटडोर पौधे कौन से होते हैं और हम उनको किस तरह से बेहतर अपने घर में रख सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सबा रमज़ान से, जिनके बारे में ये कहा जाए कि उन्हें पौधों और दरख्त से इश्क है, तो ये बात गलत नहीं होगी। आज हम सबा से ये जानेंगे कि इंडोर पौधे कौन से होते हैं और आउटडोर पौधे कौन से होते हैं, और जो इंडोर पौधे होते हैं उनको किस तरह से अपने घर में रखना चाहिए, उनकी नशो नुमा करनी चाहिए। साथ ही साथ आप महदूद वसाइल के साथ अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियाँ और फल कैसे लगा सकते हैं, ये सब जानेंगे हम सबा से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग पौधे ख़रीदते हैं और अक्सर शिकायत करते हैं कि घर जाकर वो उस तरह से बढ़ते नहीं हैं, फूलते नहीं हैं, मर जाते हैं या जल जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले तो आप बताएं क्या वजह है? पहले तो आप ये देखें कि आप नर्सरी जा रहे हैं और आप किस सेक्शन से पौधे उठा रहे हैं। पौधे हमेशा 2 सेक्शन में हर नर्सरीज़ में रखे होते हैं, आउटडोर इंडोर। तो जब आप आउटडोर से उठा के लेकर आते हैं तब भी और इंडोर से उठा के लेकर आते हैं तब भी, दोनों सूरतों में जब आप पौधा नर्सरी से ख़रीदते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे घर में ले जाकर इंडोर रख दें। 1 हफ़्ते के लिए उसे रेस्ट दें ताकि वो आपके घर के आबो हवा को, मिजाज को, जहाँ आप उसे रख रहे हैं उसे रखने में, उसे समझने में टाइम ना लगे और वो एडजस्ट हो जाके उस माहौल में। उसके बाद जो है 1 हफ़्ते बाद जो है आप उसे जहाँ चाहें उसे मूव कर सकते हैं। लेकिन फिर ये ख्याल रखें कि इंडोर पौधे जो हैं वो ब्राइट्स भी मज़ीद 2 कैटेगरी में वो डिवाइडेड हो जाते हैं, सेमी शेड और कंप्लीट इंडोर। तो आपको जो है पौधा इंडोर का ब्राइट ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ साया हो, सूरज की डायरेक्ट रोशनी उस पर ना पड़ी हो, लेकिन सूरज की ब्राइटनेस वहाँ ज़रूर मौजूद हो, बड़ी खिड़की हो एटलीस्ट घर में। बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से पौधे जो हमें इंडोर रखने हैं और कौन से जो हम आउटडोर फुल रोशनी में या ज़ीरो सनलाइट में हम रख सकते हैं। हम इंडोर सेक्शन से, जो ग्रीन नेट के अंडर सेक्शन होता है वो इंडोर कहलाता है, और हम इंडोर सेक्शन में कौन कौन से पौधे हैं जो अपने घर ले जा सकते हैं, उनको किस तरह से उनकी केयर करनी हम शुरू करेंगे। यहाँ से ये पोनीटेल पाम है और ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है, और उन पौधों में से है जो जितने पुराने होते चले जाते हैं उनकी वैल्यू इतनी बढ़ती चली जाती है और वो खुद ब खुद इतने ही मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो ये पोनीटेल है और ये शुरुआत जो है इसकी 500 से होती है, 500 रुपये से। तकरीबन ये 500 रुपये का आपको पोनीटेल पौधा जो है मिल जाएगा। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आप डिफरेंट इलाके में तो फिर वहाँ पे प्राइस वेरी करेगी। इलाके तो कराची में है ही डिफरेंट और उनकी नर्सरीज़ के रेट भी डिफरेंट हैं। और इसके अलावा पौधा जो अहम होता है वो चाहे कराची में या पाकिस्तान में कहीं से भी लेंगे, साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इतना सा साइज़ लेना है तो उसके इतने से प्राइस होंगे, और जितना उनका साइज़ यानी जितनी उनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी उतने उनके पैसे भी बढ़ते चले जाते हैं। अब ये सैलम है, मॉन्स्टेरा सैलम, और ये 1000 रुपीज़ से शुरू है और ये 5000 तक डिपेंड्स अपॉन साइज़ चला जाता है। मॉन्स्टेरा है, कंप्लीट इंडोर, बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग प्लांट है, फॉलेज बड़ा खूबसूरत है बेसिकली इसका। और ये है मकई पत्ता और ये 600-700 से स्टार्ट होता है 10-12 इंच के प्लांट में। अच्छा, अब हम ये देखें, ये एग्लोनेमा की वैरायटी है। एग्लोनेमा जो है एक एक्सपेंसिव प्लांट के तौर पे जाना जाता है। इसकी ढेरों वैरायटीज़ होती हैं, उसके ढेरों कलर्स होते हैं, और जो यहाँ पौधा रखा है ये मेरे ख्याल से 2000-2500 रुपये से 12 इंची का पॉट है ये। और ये जनाब ये भी एग्लोनेमा की ही वैरायटी है। इसके अलावा ये सिंगोनियम है, ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है। ना सिर्फ इंडोर प्लांट बल्कि अगर आपके पास ब्राइट वे भी नहीं है, यानी घर में ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सूरज मिले, तो आप इसे कम सूरज की रोशनी में, यानी घर में आर्टिफिशियल ड्राइंग रूम में रख सकते हैं इसको। बिल्कुल रख सकते हैं। ये सिंगोनियम है, ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई होने वाले, फैलने वाले प्लांट्स हैं। एक दफ़ा ले लें और आराम से इसको चलाएं केयर के साथ। इनको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता। ये देखें फॉलिएज देखें आप, ये एग्लोनेमा की ही वैरायटी है। और ये पौधा जो है इसको फोकस कीजिएगा, इसकी फॉलिएज देखें। फॉलिएज पे भी बहुत डिपेंड करता है प्राइसेस। बहुत छोटा गमला है लेकिन तकरीबन वो 15 से 2000 रुपए का वो एक पौधा है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये ताज़ा हवा देते हैं। अगर आप महीने में 1 चक्कर भी यहाँ का लगाएं तो आप बहुत ज़्यादा अपने मेंटली और फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ये आपके फ्रेश एयर जो ये प्रोड्यूस करते हैं ना, ये हमें ज़रूरत है हम ये फ्रेश एयर अपने घर में लेकर आएँ। हमारे आसपास तो कम्प्लीटली ब्लॉक, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी, धूल और कंक्रीट ही कंक्रीट की दुनिया है। हम जो कहते हैं कि बहुत आलूदगी है, मिट्टी है, ये है, वो है, तो हम
हम जब घर के अंदर जाते हैं तो आप लोग की इत्तला के लिए अर्ज़ जनाब, घर की फ़िज़ा हमारी बाहर की फ़िज़ा से ज़्यादा जो है आलूदा होती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं, एक्स्ट्रा जहरीली गैसेस जो है हमारे वॉशरूम्स और किचन्स में होती हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हम ऐसे पौधे रख सकते हैं जो कि हमें वो हवा जो कि हम आलूदगी से सांसें ले रहे हैं, हमें साफ़ करके जो है हमें वो प्रोवाइड करें। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, मैं दिखाऊंगी अभी आपको। एग्लोनेमा इज़ वन ऑफ देम, और इसने एक प्लांट सेंसेवेरिया एलोवेरा, ये वो प्लांट है जिनको ज़ीरो सनलाइट चाहिए होती है, और ये हमें हमारी जो इर्द गिर्द की आबो हवा है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अरीका टॉप ऑफ द लिस्ट है। नासा की रिसर्च की अगर हम दिखा सकें, क्या नाम बताया आपने इनका? अरीका पाम। अरीका पाम जो है, ये पौधा भी बड़ा खूबसूरत है और अक्सर मैंने बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ देखा, और ये काफ़ी बड़े बड़े भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये कितना प्राइस है इनकी? प्राइस जो है ये 200 से इनकी स्टार्ट होती है, छोटे से इतने 5 इंच का जो पॉट होता है वो सबसे मिनिमम साइज़ होता है, और वो 200-250 से स्टार्ट होता है। लेकिन ये जैसे जैसे साइज़ में बड़े होते जाते हैं तो ये 5000, 7000, 10,000 के और लोग ख़रीदते हैं, क्योंकि ये बेस्ट इंडोर प्लांट है। अगर आप अपने घर में, घर के लिविंग रूम में, बेडरूम में 3 से 4 प्लांट रख लें तो ये आपको वो हवा साफ़ करके देते हैं, यानी आप साफ़ हवा की और ताज़ा हवा की सांसें अंदर ले रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे हमने ग्रीन पौधे देखे, मतलब हरा रंग तो होना ही चाहिए, बट ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़े से कलर हैं इसमें, रेड लग रहा है, थोड़ा सा जामनी टाइप का टच आ रहा है। तो ये कौन से पौधे हैं और ये भी इंडोर रख सकते हैं? जी, ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट्स हैं। इनका नाम ड्रेसेना है, और ये ऐसे ही रहते हैं पूरे साल। सर्दियों में इन पे थोड़ा बहुत आता है इशू, और इसको आप आउटडोर नहीं रख सकते। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसी के दरमियान आप ये देखेंगे, ये ग्रीन कलर का है और इसको कहते हैं तोता परी, उर्दू में तो तोता परी, नर्सरी वाले तो यही इसे कॉल करते हैं। ये रेड ड्रेसेना है, ये ग्रीन है। इसमें ड्रेसेना में ढेरों वैरायटीज़ और ढेरों कलर्स हैं। अगर यहाँ रखें तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए चॉकलेट ड्रेसेना है। ओके, चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट कलर में, लाइक अगर हम ये दिखा सकें तो ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और ये इंडोर प्लांट जो है, मेरे हिसाब से आप अपने घर में रखेंगे तो खूबसूरती भी आएगी और आपकी फ़िज़ा भी क्लियर होगी, राइट? जी, ये सेमी शेड में, ये रेड ड्रेस है ना आपका सेमी शेड में चल जाता है, लेकिन ये वाले जो ग्रीन है बहुत खूबसूरत आउटलाइन है इसकी। ये और ये जो है ये आपको इंडोर रखना होता है। नहीं तो इनकी प्राइस तकरीबन कितनी है? इनकी प्राइस तकरीबन 1000 चॉकलेट की होगी, और ये जो है ये 250 से शुरू है। छोटा पौधा है 5 इंच के पॉट में, और पॉट का साइज़ और प्लांट का साइज़ इसमें बड़ा है, तो ये तकरीबन 1000-1200 रुपये का होगा। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है अगर आप एक रफली आइडिया लगाएं तो आपको महीने का इसका बजट निकालना पड़ेगा अपने प्लांट्स को जो है वो ख़रीदने के लिए, उनकी बेहतर रहनुमाई के लिए। और मेरा ख्याल और कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं प्लांट्स के लिए, जैसे खाद हो गई, कुछ हो गई? नहीं, देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि खाद आप अपने किचन से दे सकते हैं। मैं आज तक जो किचन गार्डनिंग करती आई हूँ, मैं खाद नहीं खरीदती हूँ, कभी मैंने नर्सरी से खाद नहीं खरीदी। मैं अपने किचन से उनको फर्टिलाइज़ करती हूँ। और इनको बस पौधों को एक ही दफ़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन पर एक दफ़ा ख़रीद लिया जाता है, फिर इनको मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये मल्टीप्लाई जब ही हो सकते हैं जब आप इनकी बेहतरीन से बेहतरीन केयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, और कोई पौधे हैं जो और खूबसूरत भी हों और इंडोर के लिए बहुत ही अच्छे हों? मेरे ख्याल है कि मेरी जो चॉइस है वो ये है, रेड फिलोडेंड्रन होता है इसका, रेड कलर के स्टेम होता है, बहुत खूबसूरत फॉलिएज है इसका, पत्ता बहुत खूबसूरत है, और ये इसी तरह से बड़ा होता रहता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट है, लेकिन मेरे ख्याल है कि ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में रखने के लिए सबसे खूबसूरत पीस है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब हम जाएंगे थोड़े से आउटडोर प्लांट्स की तरफ, और ऑर्गेनिक सब्जियाँ और फल हम किस तरह से अपने घर में महदूद वसाइल में लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आ जाएं। सबा, अब हमें बताइए कि जो घर में लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, अगर वो घर में सब्ज़ियाँ कुछ उगाना चाहती हैं ऑर्गेनिक, तो कैसे ताज़ी सब्ज़ियाँ वगैरह उगा सकती हैं अपने महदूद वसाइल में रह के? देखिए, सब्जियाँ उगाना तो इतना ज़बरदस्त एक एक्टिविटी है, प्रोडक्ट पॉजिटिव भी बहुत है और प्रोडक्टिविटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ हमारे ही काम आ जाती है। और इसमें अल्लाह ताला ने तो इसमें ऐसी कशिश रखी है कि ये ख़ुद अपील कर रही होती है इंसानों को, और हमसे ज़्यादा, हम बड़ों से ज़्यादा इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे होते हैं। बच्चों को सब्ज़ी उगाना, उसमें से फूल आते हुए, फल बनते हुए देखना बच्चों को बड़ा फैसिनेट करता है। तो सब्ज़ियाँ उगाना तो मैं कहती हूँ बहाना कोई नहीं होता। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, गार्डन नहीं है, तो आपके पास गमले हैं। गमलों में तमाम सब्ज़ी, तमाम फल गमलों में लग जाता है। मेरा अपना रूफटॉप गार्डनिंग का तजर्बा है, और मैंने वहीं से किचन गार्डनिंग से शुरू किया था। अब मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ कि सब्ज़ियाँ लगाते किस तरह से। वेजिटेबल सीड्स मिलते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल सीड्स भी हमारे किचन के अंदर होते हैं, और किचन की ही चीज़ों में से हमें सीड्स भी तमाम मिल जाते हैं। ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके सीड्स हम किचन से नहीं ले सकते, वो हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। 50 रुपये का शायद एक पैकेट आता है, और उसमें 40-50 के करीब सीड्स होते हैं। वो आपके 2-3 साल अमूमन चल जाते हैं सीड्स भी। ओके, तो हम किस किस के सीड्स खरीद सकते हैं, जैसे कि कुछ सब्जियों के अगर नाम बताएं आप? देखिए, सब्जियां सीज़नल होती हैं और ये सीज़न के हिसाब से ही लगती हैं। जैसे कि
जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों की सब्ज़ियाँ होती हैं, सबको पता है, गाजर, मूली, चुकंदर, गोभियाँ, और ये सारी सब्ज़ियाँ जो हैं सर्दियों की होती हैं। इसी तरह से गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो तो ज़्यादातर बेलदार होती हैं, करेले, तोरई वगैरह और लौकी वगैरह, ये सब गर्मियों की सर्दियाँ होती हैं। सबकी सीड्स मिल जाती हैं, तमाम की तमाम सीड्स मिल जाती हैं। कुछ की जो है हम जो है क्या करते हैं कि हम जब एक दफ़ा वेजिटेबल लगा लेते हैं एक सीज़न में, तो जब उसका फ्लावर आता है और उसकी सीड्स बनते हैं, सीड स्पॉट्स बनते हैं, तो हम सेव कर लेते हैं और हम कई साल तक वो अपने चला लेते हैं। देखें, ये गोभी है जो कि सर्दियों की सब्ज़ी है, हम सबको पता है, हम ये सर्दियों में खाते हैं। इसी तरह से मिर्च जो है ये पूरे साल लगती है, लेकिन मिर्चों की भी कोई सैकड़ों वैरायटी हैं। तो इसी तरह से ये बैंगन है, ये सर्दी गर्मी दोनों में लगता है और बहुत आसान है। इनको सीड्स लिए और लगा लिया आपने। अच्छा, इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है कि वक्त पे पानी देना है, खाद देनी है, कुछ इस तरह से? देखिए, आपको जब आप पौधा लेते हैं तो खाद का मतलब है उनको वो ग़िज़ाई ताकत जो कि इंसान को भी उस ग़िज़ाई ताकत की ज़रूरत होती है। इसी तरह से पौधों को भी पलने और बड़े होने के लिए, कद काट के लिए, उनकी हेल्थ के लिए भी खाद की ज़रूरत होती है। खाद जो है आप खुद भी घर पे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप नर्सरी से लें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये तो अभी तकरीबन 3 सब्जियां लगाई हैं, इसी तरह से नींबू वगैरह, टमाटर, ये चीज़ें भी लगा सकते हैं? बहुत ही आसानी से लगती हैं। टमाटर भी शायद लगे होंगे कहीं, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये मिर्चें लगी हुई हैं। लीमू भी आप घर के सीड से भी लगाते हैं, लेकिन घर के सीड से मैं रेकमेंड नहीं करती आप घर के सीड से लीमू लगाएं। आप उसका प्लांट ले लें जो कि ड्राफ्टेड हो। ठीक है। आप लोकल नर्सरी से उसका प्लांट ले लें, 100-200 में मिल जाएगा। और सब्जियां और फूल तो सीजनल लगाए जाते हैं, लेकिन फल जो है हम चूँकि कराची ओरिजिनेटेड हैं और कराची में डिफ़र करता है जो फल है, और लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कराची में और नहीं लगते हैं, सिंध में नहीं लगते, वो पंजाब ओरिजिनेटेड है। तो हम बस वही फ्रूट लगा सकते हैं जो हमारे कराची के आबो हवा के मुताबिक। थैंक यू सो मच सबा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, एक सिर्फ जाते जाते जितनी ख़वातीन घर पे देख रही हैं उनको कोई टिप देना चाहती हैं कि वो किस तरह से पौधों को जो है बेहतर रख सकती हैं, कि पानी कम देना है, खाद का ख्याल रखना है, किस चीज़ का जो बेसिक चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए प्लांट जो है वो इंडोर है, आउटडोर है, या सेमी शेड है, या ज़ीरो लाइट बेयर करता है। सेकेंड थिंग ये कि पानी सिर्फ उस वक्त दिया जाता है, बच्चों को बहुत शौक होता है पानी देने का, वो रोज़ पानी दे रहे होते हैं, और पानी सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जब आप मिट्टी चेक कर लें कि अगर वो ऊपर से खुश्क है तो एक थोड़ा सा उसे हटाकर देखें, और गीली है तो पानी दें, वरना उसे पानी की ज़रूरत नहीं है, चाहे पौधा किसी भी सीज़न का और किसी भी किस्म का हो। थैंक यू सो मच। दरख्त भी इंसान दोस्त होते हैं, इनसे जितनी मोहब्बत की जाए वो कम है, क्योंकि ये खुद आग बरसती हुई गर्मियों की दोपहर में धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं और अपने साए में बैठने वालों को सुकून और राहत फराहम करते हैं। इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार आसानियाँ पैदा करने के साथ साथ खुदा की जानिब लगाई हुई ड्यूटी की अंजाम दही का बायस भी बनते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफिज़।